गुड मॉर्निंग। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार फॉडर बैंक दिखेगा आज आपको, और द नेचुरल हैबिटेट। हम हैं हिंगोनिया गौशाला, जयपुर, राजस्थान। मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं गौशाला विज़िट करने के लिए, साथ साथ में फॉडर बैंक की विज़िट है और नेचुरल हैबिटेट की विज़िट है। तो ये उन्हीं की तैयारियां हो रखी है। राजस्थान अपने आप में डेवलपमेंट में काफ़ी आगे है, और गौशालाओं की जहाँ तक मैं बात करूँ तो राजस्थान में सबसे ज़्यादा गौशालाएं हैं। आप अगर दिखाएंगे तो ये मुख्यमंत्री जी की तैयारी के लिए सारी कुछ क्रियाएं हो रखी है। पूरा ही राजस्थान उमड़ा है आज यहाँ पर मुख्यमंत्री जी के इनविटेशन के लिए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो स्वागतकर्ता और सारे कुछ व्यक्ति खड़े हैं, और मुख्यमंत्री जी के आने का समय हो गया है। तो हम भी चलते हैं अपने नेचुरल हैबिटेट पे, और आप लोगों को आज विज़िट कराता हूँ। और सभी गो प्रेमी, सस्टेनेबल प्रेमी आज गौशाला में हैं, और गायों के लिए भोजन की व्यवस्था भर भर के है यहाँ पर, और कुछ थोड़ा सा योगदान O2 भी दे रहा है, जो आपको मैं दिखाऊंगा। गायों का ही नहीं है, इवन प्राणी संरक्षण के लिए हिंगोनिया गौशाला जाना जाता है। यहाँ पर हॉस्पिटलिटी भी है। मैं आपको दिखाऊं अगर यहाँ का हॉस्पिटल, तो गायों के लिए और सभी तरह के प्राणियों के लिए अवेलेबल है। स्वागत गेट अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि मिनिस्टर जी के स्वागत की तैयारी है, और जस्ट उनके पहले हमारी कॉन्वॉय जा रही है, जो पूरा O2 ऑफिस तक पहुंचेगा। और यह हॉस्पिटल है पूरा। यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर भी है और मेडिकल वार्ड है, अलग अलग तरीके की सभी फैसिलिटीज़ है प्राणियों के लिए। और ये अगर दिखोगे तो पोस्ट डेवलपमेंट 134 और ऑपरेशन थिएटर सेकंड यहाँ पर है, मेरे राइट साइड में है। ऑपरेशन थिएटर अगर आप देखेंगे मेरे राइट साइड में है। प्राणियों के लिए काफ़ी व्यवस्थाएं हैं यहाँ पर राजस्थान में, और आपको मैं सामने दिखाने जाऊँगा अब नेक्स्ट ऑक्सीजन पार्क, यस द नेचुरल हैबिटेट। और यहीं से वृक्षारोपण कार्यस्थल के बोर्ड के बाद से द नेचुरल हैबिटेट का स्थान है ऑक्सीजन पार्क का, और यह डेवलपमेंट होने में लगभग अभी 6 मंथ और बाकी है। और कुछ चीज़ें डेवलप्ड हो चुकी है, वह मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ का हमारा छोटा सा एक मकान जो 6000 स्क्वायर फीट में है, वो बनकर रेडी हो चुका है। जस्ट उसमें थोड़ा सा फिनिशिंग वर्क बाकी चल रहा है। यस, इसे मैं अगर जूम करके दिखाऊं, हालांकि नीचे जा कर के मैं दिखाऊंगा आपको पूरा बैम्बू का है और सस्टेनेबल मटेरियल का है। और मैं बात करूं तो ये खिड़की निकाली, अगर मैं बात करूं कि बैम्बू और पत्थर और मिट्टी और गोबर, एडोबे ब्रिक्स, तो ये हिंदुस्तान में पहली बार इस साइज़ का डबल मंजिला द नेचुरल हैबिटेट दिखेगा आपको। और यहीं से सस्टेनेबिलिटी की शुरुआत होती है, और यहाँ पर आगे आने वाले समय में नेचुरोथेरेपी, हीलिंग्स, और जो भी नेचर प्रेमी हैं, जिनको नेचर के साथ रह कर के अपने को स्वस्थ होना है, वो यहाँ पर हो सकता है। और इसके आगे मैं आपको दिखलाऊंगा फॉडर बैंक। यस, वी आर ए फॉडर बैंक। O2 हिंदुस्तान का लार्जेस्ट चारा उगाने वाला पॉइंट है। हर गौशाला जुड़ सकती है, हर हरित क्रांति वाला जुड़ सकता है क्योंकि O2 के साथ में कुछ और लोग हैं, मैं आपको दिखलाता हूँ। इस किसान पाठशाला अनदर वर्टिकल है, जो फार्मरों के लिए
ही बना है। और अपने जेब में अगर यूट्यूब पर डालेंगे किसान पाठशाला तो आपको मिलेगा फार्मिंग का तरीका, 70-30 फार्मिंग, जिसमें ज़ीरो केमिकल, ज़ीरो पेस्टिसाइड, ज़ीरो फर्टिलाइज़र और मोर यील्ड पर आपको जानकारियाँ मिलेगी। तो O2 और किसान पाठशाला के साथ में पूरे भारत ही नहीं, वर्ल्ड में सस्टेनेबिलिटी पर हम बात कर रहे हैं। आप इस तरफ अगर देखेंगे तो पूरा मालाबार नीम है जो पूरे जंगल को दर्शाता है। और काफ़ी सारे प्राणी भी यहाँ पर हैं, मोर है और बंदर है और बहुत सारे प्राणी हैं। एंजल में अगर बोलूँ तो ये जो भोजन की व्यवस्था है, हर गौशाला में काफ़ी सारी ज़मीनें हैं, बट वो अनभिज्ञ है कि हम अपनी ज़मीन से कुछ फार्मिंग कर सकते हैं। इसके लिए किसान पाठशाला क्रॉप डॉक्टर कोर्स करा रहे हैं, जो कि आपको अवेलेबल है आपके फ़ोन पर, आपके जेब में, और घर बैठे ही आप क्रॉप डॉक्टर बन सकते हो कि किस तरीके से किसान खर्चा आधा और उत्पादन ज़्यादा करके हम अपनी फसलों को और अपने सिस्टम को और अपने गौशाला को सस्टेनेबल कर सकते हैं। हर गौशाला के पास चरवासे अवेलेबल है, जैसे यहाँ हिंगोनिया गौशाला में भी चरवासे थे, पर मार्केट से चारा खरीद रहे थे। तो O2 पार्क ने H2E2 का प्रपोजल दिया, उनको सर्वे किया, 3 महीना पूरी गौशाला का R&D किया, सर्वे किया, और इस्कॉन ट्रस्ट को जो उन्होंने मांगा था O2 से कि आप आइए और हमें गाइड कीजिए, तो उस तहत O2 पार्क को गाइड किया, O2 पार्क ने गाइड किया हिंगोनिया गौशाला को, जो जयपुर में स्थित है, बहुत बड़ी गौशाला है। और उनको बताया कि जब हमारी खुद की लैंड बैंक है और पानी अवेलेबल है और हम मार्केट से चारा खरीद रहे हैं, तो जो एक महीने में जो उनके खर्च थे उसको जब पेपर पे लिया गया और O2 ने ये प्रूफ किया, अभी 1 साल हो चुका है लगभग, कल एनिवर्सरी थी O2 की, 18 जुलाई 2024 में 1 साल पूरा हुआ O2 का यहाँ पर गायों के लिए भोजन करने का। तो एक बेंचमार्क स्थापित हुआ है कि जो काफ़ी खर्चे हो रहे थे वो रिड्यूस हुए हैं भोजन में, और किसान पाठशाला के साथ काफ़ी फार्मर सीख रहे हैं और यहाँ से बायो फर्टिलाइज़र भी ले रहे हैं। ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जिनको किसान पाठशाला निःशुल्क अवेलेबल कराता है, सिखाता है, आपके फ़ोन पर यूट्यूब पर है। और O2 पार्क कैसे काम करता है, आपके फ़ोन पर यूट्यूब पर है, आप डालेंगे O2 पार्क माई अड्डा इन द सेंस कि मेरी रहने की जगह, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। O2 पार्क काम करता है पहले इन्वायरमेंट के लिए, बैरन लैंड, प्रकृति हरी भरी रहे और पानी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो और इकोसिस्टम बना हुआ रहे और उससे हरियाली रहे, उसके साथ साथ वो चीज़ मेंटेन रहे, इसके लिए जो उनके इर्द गिर्द उनके आसपास है उनकी जेब हरी भरी रहे। सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन O2 पार्क लेकर के आया है और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हरियाली रहेगी। हम कई सारी बातें कर लें, हर जुलाई में करोड़ों पौधे लगा दें, लेकिन जब अक्टूबर हीट आती है, अक्टूबर में गर्मी आती है और उस समय पानी देने के लिए कोई कर्मचारी नहीं रहता, कोई प्लांट को टेक केयर करने के लिए नहीं रहता, उस समय हमें समझ आती है कि अब इसे पानी कौन देगा, कौन कर्मचारी पानी देगा, कहाँ नदी नाले से पानी आकर इन पौधों में पानी आएगा। इसलिए इकोनॉमी को कनेक्ट करना ज़रूरी है। तो ऐसी कई सारी अनेक जगह हैं जहाँ पर हमने सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी को कनेक्ट किया है। और हम लगभग यहाँ पर 400 एकड़ में हरियाली करके भोजन की व्यवस्था किए हैं। और क्विक एक विज़िट कराता हूँ एक छोटी सी फार्मिंग का, जहाँ पर हम 60 एकड़ का फार्म लगाए हुए हैं। राजस्थान का सबसे बड़ा फोडर बैंक मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैंने कुछ पॉकेट दिखाए हैं और ये लगभग 60 एकड़ में रेत में हरियाली है, जो आप फील कर पा रहे होंगे कि गायों के लिए भोजन की किस लेवल पर व्यवस्था हो रही है O2 पार्क की तरफ से। और यहाँ से कुछ आपको समझ में आएगा, मैं ज़्यादा दिखा नहीं पाऊँगा, तुरंत मुझे जाना है। चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं और उनका कॉन्वे हमारा इंतज़ार कर रहा है O2 पार्क का। तो आप सभी इनवाइटेड हैं हिंगोनिया गौशाला में O2 पार्क की विज़िट के लिए। आइए, देखिए, समझिए कि कैसे हम आगे बढ़े सस्टेनेबिलिटी के लिए, हरियाली के लिए, प्राणी संरक्षण के लिए, प्रकृति के लिए और खुद के लिए। ऑक्सीजन चाहिए तो O2 पार्क देखिए, O2 पार्क में रहिए, O2 पार्क
के साथ गमन कीजिए। थैंक यू।